नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए है। तो पिछले हफ्ते लास्ट मंडे को दैट इज 29 अप्रैल को हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था जिनको आप पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लंबी अवधि से 3 महीने 6 महीने 1 साल की अवधि के लिए आप अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हो और उसमें काफी अपसाइड 30% अप प्लस का अपसाइड आप उसके अंदर में टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए उन स्टॉक्स को हमने जो डिस्कस किया था उनमें इस हफ्ते में किस तरीके से मूवमेंट हुआ वो देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक आइडेंटिफाई किया था हमने, वो था एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स का हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रखा है और आप देख सकते हैं कि काफी टाइम से ऑलमोस्ट आप मई 21 से मई 21 से ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल से ये स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में रहा। आप देख सकते हैं कि पूरी पूरी की पूरी रेंज के अंदर में। तो जो नीचे रेड लाइन है वहां पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था और इस रेंज ट्रेड को हम प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। ये स्टॉक आप देख सकते हैं कई टाइम से इस रेंज के लोअर एंड के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। वहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है और फिर वहां से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो वॉल्यूम्स भी थोड़े से पिकअप हो रहे थे ग्रीन कैंडल्स के ऊपर, इसलिए हमने इसको आइडेंटिफाई किया था और हमने एंट्री लगाई थी इसकी 2844 पे। तो इस वीक में देखते हैं, ये वीक की कैंडल पे मैं रख रहा हूँ, हमें दिखता है कि लो लगाया इसने 2839 का, मतलब हमारा बाइंग प्राइस था 2844, वो उससे 5 रुपये नीचे तक गया है बट हमें बहुत बढ़िया सी एंट्री उसने दे दी। और उसके बाद डाउन साइड उसने सिर्फ 2800 रुपये के स्टॉक ने सिर्फ 5 रुपये का डाउन साइड दिखाया विच इज नेग्लिजिबल। और फिर उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक इस पूरे वीक में ऑलमोस्ट 3% हाई है, मतलब इसने अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू कर दी है। आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम की कैंडल भी काफी बड़ी है, एवरेज से ज्यादा है। और ये जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, इस फेज के हाई एंड के ऊपर आकर के स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है। इनफैक्ट इंट्रा वीक की अगर हम बात करें तो 2997 मतलब 3000 तक का इसने हाई ऑलरेडी ये स्टॉक लगा चुका है। ठीक है, सो ये यहाँ से भी और ऑलमोस्ट 2% हाई, मतलब ऑलमोस्ट 5% का इंट्रा वीक मूवमेंट हो चुका है इसमें, 3% क्लोजिंग बेसिस पे हुआ है। तो ये हमें एक अच्छी एंट्री मिल गई है और उसके बाद स्टॉक हमारी फेवर में भी जाना शुरू कर दिया। इससे एडवांटेज ये होता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर लेकर के अपने बाइंग प्राइस के आसपास में यहाँ पर रख सकते हैं ताकि आपको वो कुशन भी मिले एंड आप इस ट्रेड में से लॉस किए बिना ही निकल सकते हैं इजीली। तो ये था हमारा एशियन पेंट्स पहला स्टॉक जिसने अच्छा खासा मूवमेंट हमें दे दिया है। दूसरा जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था BASF हमने क्यों सिलेक्ट किया था, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। तो ये एक अपने राउंडिंग बॉटम के कंसोलिडेशन को क्लोज करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक राउंडिंग बॉटम है और इसको बाहर निकाल करके स्टॉक ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो हमने इसका बाइंग रखा था 3720 के ब्रेकआउट के ऊपर, कि ब्रेकआउट कर देगा तो हम बाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने बहुत ब्यूटीफुली एक ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा फ्लैग था, फिर एक पोल था, फिर 3 कैंडल्स वीकली कैंडल्स ने एक फ्लैग बनाया और उसके बाद वापस से ये एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर भी आप नीचे देखेंगे वॉल्यूम्स के ऊपर नजर कीजिए, आपको दिखेगा कि वॉल्यूम्स में जब जब ये स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है तब ये स्टॉक अबाउ एवरेज वॉल्यूम्स के साथ में ट्रेड करता है और सारी ग्रीन कैंडल्स देखिए वॉल्यूम की कितनी हाई जा रही है। तो जब कभी कैंडल ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है वो हैवी वॉल्यूम्स के ऊपर दे रहा है, कंसोलिडेशन एकदम लो वॉल्यूम्स डिप कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है और हाई वॉल्यूम्स आर सपोर्टिंग इट, मतलब ये डेफिनेटली अपने टारगेट की तरफ अग्रसर है। इस वीक का अगर हम मूवमेंट देखें तो 9.62 ऑलमोस्ट 10% का मूवमेंट इस स्टॉक ने दे दिया। अब इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या, एक हफ्ते में 10% का मूव पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, हमारा तो टारगेट कितना था, हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 38% के अपसाइड का, उसमें से 10% तो स्टॉक ऑलरेडी हमें दे चुका है। 28% के लिए आपको इस स्टॉक के अंदर में सिर्फ बने रहना है। तो दिस इज हाउ ये पोजिशनल ट्रेड्स काम करते हैं। परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न था जो कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होते ही स्टॉक ने एक ही हफ्ते में 10% का हमें टारगेट अचीव करके दे दिया है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक रहा, इसको वॉच लिस्ट पे रखिए और आगे भी स्टडी करते रहिए ताकि आपको समझ में आए कि टारगेट पूरा कैसे अचीव होता है। नेक्स्ट था हमारा बायोकॉन 306, इसको हमने 308 पर बाइंग के लिए लिया था। तो देखते हैं बायोकॉन में क्या हुआ।
सो बायोकॉन में ये हमारे टारगेट्स और ये लेवल्स है। ये लोअर हाई लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा था, सॉरी हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा था इस रेंज में। और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स काफी बड़े हो जाते हैं व्हेन अ ग्रीन कैंडल इज फॉर्म, और उसके बाद कंसोलिडेशन के टाइम पर वॉल्यूम्स डिप करते हैं। तो हमने इसी कंसोलिडेशन के ऊपर इसको बाई करने का टारगेट रखा था, बट इस वीक में ये स्टॉक बेसिकली ज्यादा मूव नहीं किया है और 0.39% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये हमारी बाइंग रेंज के आसपास में ही हमारी एंट्री भी हो गई होगी, लेकिन इसने हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखिए, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम निकल जाएंगे, बट चांसेस आर कि स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। एक दो हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद में ये अपवर्ड जर्नी 400 480 की तरफ ही आगे बढ़ेगा। तो इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट पे रखिए, वॉल्यूम्स आर सपोर्टिंग इट, और फिर इसको स्टडी करके आप आगे अपनी जर्नी को स्टॉक मार्केट की जर्नी में सीख सकते हैं, आपकी लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारे ये सेगमेंट का पहला वीडियो जो पोजिशनल ट्रेड का था, उसमें 3 में से 2 स्टॉक हमें बहुत अच्छे रिटर्न और बहुत अच्छे स्टार्ट दे चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, हमें एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।